अस्सलाम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम की आज की इस लेक्चर्स में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है थीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। समझ आ रही है? तो उसमें हम पीपल थीम्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पीपल थीम्स क्या है इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोल ऑफ पीपल्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़र इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन एंड सिस्टम डेवलपमेंट। सेकंड हमारे पास है यूज़र डेवलपर, कम्युनिकेशन एंड कल्चर। The developer as a technical expert, lack of user satisfaction and commitment. Technical success is not enough. User with IT department relation. तो ये हमारे पास पीपल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में उसका रोल है। आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारे पास क्या है कि सम पोटेंशियल सोल्यूशन है। इसके बाद है पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस, मैनेजमेंट कमिटमेंट, लीडरशिप, इम्प्रूव ह्यूमन। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो है ना हम अपने रोल ऑफ पीपल एंड ISD में जो रोल है इसको कंटिन्यू रखेंगे। सम पोटेंशियल सोल्यूशन, पार्टिसिपेटिव अप्रोचेस है, रोल है हमारे पास पीपल का इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप, इम्प्रूव ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस, training and education, developer and business user, and user computing, and J और F and JAD सेशन। तो ये हमारे पास रोल है पीपल का इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हम आगे जाएंगे एंड पीपल थीम्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में पीपल का क्या थीम्स है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है यूज़र पार्टिसिपेशंस है, सेकंड है एंड यूज़र कंप्यूटिंग से ये जो आम यूज़र होते हैं इस कंप्यूटिंग करती हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस करता है, जेड जो कि स्टैंड करता है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ग्रुप वर्क एंड ग्रुप फेयर। तो ये सारे हमारे पास पीपल थीम्स हैं इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में। इसी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पीपल थीम्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। क्या है कि इन व्हाट वे हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट methodologies being employed by these people themes? How have techniques and tools relating to these people themes been incorporated into information system development methodologies? इसी क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड फर्स्ट वन हम जो है ना यूज़र पार्टिसिपेशंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पीपल थीम्स है तो किस तरह है ये। तो अर्ली सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेस फोकस ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा लेटर एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बाय यूज़र प्रॉब्लम्स एंड यूज़र रिप्रेजेंट developer as outsider with the later understanding of the business environment। इसके अलावा है सिस्टम impose on user and not user friendly and system did not adequately support business need। तो ये हमारे पास सारे यूज़र पार्टिसिपेशन होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में। इसी को आगे बढ़ाएंगे एंड यूज़र पार्टिसिपेशन डिफिनीशंस करेंगे। तो पार्टिसिपेशन एज ए यूज़र इन्वॉल्वमेंट एंड सिस्टम डिज़ाइन a process in which two or more parties influence each other and making plans, policies or decision. It is restricted to decision that
have future effect on all those making the decision or those represented by them. Mumford, 1983. Okay, participation may have different meaning for different groups. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरली राइट होती है एम्प्लॉय कमिटमेंट, मैनेजमेंट टूल, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स है पार्टिसिपेशन जो हमारे पास डिफरेंस ग्रुप में हम इसके करते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे जाएंगे, क्या है कि बर्की एंड हार्ट विक डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूज़र पार्टिसिपेशन। उसने क्या किया कि इस सेट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर परफॉर्म बाय यूज़र इन्वॉल्वमेंट ए सब्जेक्ट psychological state when a user consider a system to be both important and personally relevant. How do these affect system usage and user satisfaction? How can we define and measure user satisfaction? तो ये सारे हमारे पास यूज़र पार्टिसिपेशन कहलाते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम मॉम्फोल्ड 3 लेवल ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन जो उसकी थ्योरी है उसी को डिस्कस करेंगे। क्या है हमारे पास 3 लेवल ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन जो है 3 लेवल आर आइडेंटिफाइड बाय मॉम्फोल्ड 1983। Consultative. All users are consultative about contribute ideas to the design process, but the design task is carried out by system analysis. रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन ग्रुप फॉर्म फ्रॉम elected or selected representative टेक डिज़ाइन डिसीजन। कंसेंसस की बात करते हैं तो डिज़ाइन ग्रुप मेंबर कंसल्टेंसी डिस्कस आइडियाज़ एंड सोल्यूशन विद ऑल यूज़र। तो ये हमारे पास मॉम्फोल्ड्स का 3 लेवल थ्योरी है जो उसने पेश किया है। ओके, अब हम यूज़र पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसमें कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ यूज़र पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव सिस्टम क्वालिटी, मोर कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे पास यूज़र जो पार्टिसिपेशन होती है जी और प्रोवाइड करता है एक्सपर्टाइज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइड करता है डेवलपमेंट ऑफ द अनएक्सेप्टेबल और अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्प्रूव करता है यूज़र अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज करता है यूज़र एक्सेप्टेंस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, अरीना फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड यूज़र मोर कमिटेड टू द सिस्टम एंड डिक्रीज करता है यूज़र रेजिस्टेंस। तो ये सारे हमारे पास यूज़र पार्टिसिपेशन है। ओके, इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। विजन एंड पेट्स गिल्ड्स ने जो हमारे पास 2003 में थ्योरी पेश की है उसी की नज़र में देखते हैं कि उसके ख्याल में यूज़र पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। तो हमारे पास विजन एंड पेट्स गर्ल्स जो है ना वो कहता है कि यूज़र पार्टिसिपेशन हैज़ बीन ग्रोइंग, मैनेजर शुड प्रोवाइड लीडरशिप बाय एग्जांपल, better user developer communication and system analysis need to understand business areas and improve human क्या है कि कंप्यूटर इंटरफेस या एनाइल मॉम्फोल्ड 3 लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन जो हमारे पास शॉर्टकटली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ETHICS। तो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर है कि हमारे पास के पोटेंशियल प्रॉब्लम, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द यूज़र ग्रुप्स, डेवलपर रिसेंटमेंट, पावर रिलेशनशिप। ओके, यूज़र पार्टिसिपेशन एंड ISD मेथोडोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, यूज़र वॉक थ्रू, यूज़र सेलेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन।
SSADM जो कि यूज़र वॉक थ्रू, यूज़र रिप्रेजेंटेशन एंड द डेवलपमेंट टीम, यूज़र सेलेक्ट टेक्निकल ऑप्शन, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड यूज़र एक्टिव and design activities management, involve an ISP and BAA user review. SSM की बात करेंगे तो यूज़र पार्ट ऑफ द टीम, प्रॉब्लम ऑनर एंड सॉल्वर। एथिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास है कि यूज़र डू द डिज़ाइन। ये हमारे पास की मेथोडोलॉजी। अभी जो है ना हम एंड यूज़र कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एंड यूज़र कंप्यूटिंग क्या होता है, तो एनेबल वाई पीसीज एंड एप्लीकेशन पैकेजेस और नॉन IT पीपल, फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट, डेटाबेस, विजुअल बेसिक्स एक्सेट्रा। Users in the business organization were able to build their own business application, either stand alone or integrated with the organizational system. Definition of the end user computing, for example, the practice of the end user developing, maintaining and using their own information system. ये किसने कहा है? मेरानी एंड किंग 1994 में। तो आई होप आपको इसकी समझ आ भी गया होगा, रेफरेंस भी दिया है। अच्छा, इसके बाद हम एंड यूज़र कंप्यूटर को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। अर्ली 1980s यूज़र ड्रिवन कंप्यूटिंग, किस तरह के एंड यूज़र कंप्यूटिंग एनेबल बाय introduction of the PCs, decentralization of the computing resource resulted in the user satisfaction. Meet करता है need unlikely to be satisfied by IT department and some pressure of IT department and user close to the business problem and system resourced costed within user department budget. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो है ना हम एंड यूज़र कंप्यूटिंग को डिस्कस कर उसी को आगे भी बढ़ाएंगे कि हमारे पास एंड यूज़र कंप्यूटिंग और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो उसमें हमारे पास एक है कि प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रोल, वैलिडिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी इश्यूज़ में हमारे पास होती है। इसमें हमारे पास ये कुछ इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी आती है। सिक्योरिटी इशू है। इसके अलावा हमारे पास मेंटेबिलिटी का भी एक हमारे पास इसमें बात है। एप्लीकेशन आइसलैंड भी है। डुप्लीकेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी भी इसमें हमारे पास है कंप्यूटिंग में, एंड यूज़र कंप्यूटिंग में। एंड इसमें जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो असिस्टेंट रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, मीन यूज़र ने इसको असिस्ट करना होता है, अदरवाइज ऐसे ही फिर वो असिस्टेंट वो सब कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। क्या है कि ए सोल्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर किस तरह के स्टॉप एंड रन बाय द IT डिपार्टमेंट, प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेशन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स liaison at the vendors, for example, to assist user in the developing their own departmental information system. जो सिग्निफिकेंट हमारे पास है इन 1990, 1980s एंड अर्ली 1990, increase scientifically sophisticated user of today have no need for information centers. User today need support from the IP corporative and specialist when developing customer-oriented system in the particular. For example, change from the textual problem-solving role of FAST to a strategic consultant role. Okay. अभी आगे जाएंगे एंड स्टेक होल्डर एनालिसिस को करेंगे। तो हमारे पास स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑन हम स्टेक होल्डर को लेते हैं कि दूस ग्रुप either vital to the survival and success of the corporation or whose interests are vitally affected by the corporation.
Smith and Hasnas 1999 and Avison and Petzer 2003। इसने हमारे पास जो है जो नज़रिया पेश किया उसने क्या कहा है कि 7 प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर एंड इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, supply, trade association, environmental groups, and public groups like government and communities are the stakeholder है। समझ आ रही है? ये सारे हमारे पास स्टेक होल्डर हैं। इन स्टेक होल्डर के एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्या है फर्स्ट वन, हमने अनस्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल स्टेक होल्डर। फॉर एग्जांपल हमने पहले ब्रेन स्ट्रूमिंग करनी है, हमारे दिमाग में जो होती है हमने उसी की बेस पर एक एक्शन ले रहे हैं। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व दूज आइडेंटिफाई। इसके बाद प्रॉब्लम है, फिर प्राइमरी स्टेक होल्डर, इजी टू आइडेंटिफाई, अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर एंड एस्टेब्लिशिंग legal moral rights, for example privacy risk. Stakeholder interest difficult to define, for example कि subject हो unclear and inter organizational या global। बैलेंसिंग ऑफ द stakeholder interest है। एंड इसके अलावा हमारे पास है कि managerial imperative leads to successful सिस्टम। ये सारे हमारे पास जब हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करेंगे तो ये सारी बातें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है। ये सारे सामने आपके पास आएंगे। ओके, इसी को अब जो है ना हम JAD जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जेड जो है ना क्या होता है, तो जेड बेसिकली क्या है कि कैन बी फॉर एनालिसिस एंड आर डिज़ाइन। हम इसको यूज़ कर सकते हैं। originated in the late 1970s at IBM। क्लियर है? Bring together key user, manager, system analysis and a group meeting with a specific structure of role and agenda। इसके अलावा हमारे पास है कि J और V जो कि है जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग की सिस्टम रिक्वायरमेंट है। एंड JAD जो हमारे पास स्पेसिफाई करता है द सिस्टम डिज़ाइन, एक्सटर्नल डिज़ाइन ओनली। ग्रुप मीटिंग की बात करेंगे एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेशन। ओके, ओके सो अभी हम जेड सेशन रोल को डिस्कस करेंगे। जेड क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जेड पार्टिसिपेशन हमारे पास इसमें जो जेड सेशन रोल है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जेड पार्टिसिपेंट्स होंगे। फैसिलिटेटर ऑर्गेनाइज एंड रन द सेशन। स्क्राइब एज टेक नोट्स ऑन ए PC केस टूल। फॉर एग्जाम्पल इस तरह डिफरेंस हमारे पास PC एंड केस टूल होंगे। यूज़र अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट की कि हमारे पास इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। सिस्टम एनालिस्ट टेक्निकल नॉलेज लर्न अबाउट द सिस्टम। एंड इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्सर सेंसर एग्जीक्यूटिव who commit and funds the process। ओके, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारे पास जो है JAD जो हमारे पास स्टैंड करता है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जेड सेशन ऑलरेडी मैं एक बार थोड़ी सी ज़रा कर भी जो है, अभी इसको तो आगे और भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जेड सेशन होंगी फ्राम 1 to 5 डेज। समझ रहे हैं? सेशन का जो दौरान होगा हमारे पास 1 to 5 डेज होगा। स्ट्रक्चर मीटिंग रूम विद द वाइट बोर्ड जिस तरह के टूल यूज़ करेंगे। एंड लोकेट अवेयर फ्रॉम द यूज़र वर्क प्लेस। आउटकम एज डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द सिस्टम वर्किंग ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम डिज़ाइन।
ओके, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेंगे एंड प्रिपेयरिंग फॉर द जेट सेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो जेट लीडर प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट agenda and documentation about scope and objectives. Agenda specify issue to be discussed and time allocated to each. Ground rule for running the session are made clear. Ensure करेगा user who attend are knowledgeable about their business areas. Okay. अभी जेड सेशन को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। हमारे पास क्या है इसके लिए, कंडक्टिंग जेड सेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए जब हम इसको कंडक्ट करेंगे जेड सेशन। तो अवॉइड डाइवर्टिंग फ्रॉम द एजेंडा, कीप टू स्केड्यूल टाइम फॉर टॉपिक्स, इंश्योर करेंगे स्क्राइब्स टेक एडिक्वेट नोट्स, अवॉइड यूजिंग टेक्निकल jargon and use conflict resolution strategies, allow करेंगे ample breaks and encourage group consensus, encourage करेंगे participation with individual dominating and ensure करेंगे group rule or adhere to। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, चैट को कंटिन्यू रखेंगे इसके सेशन को। तो इसकी बेनिफिट्स पर आए गए हैं कि हमारे पास जेट सेशन का बेनिफिट्स क्या है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बेनिफिट्स है कि रिड्यूस करेगा टाइम टू मूव रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन फॉरवर्ड ग्रुप विज वन ऑन वन डिटेल वर्क ऑन बिटवीन द मीटिंग, keep people work together to make important decision and commitment as focus and intensive, not dissipate over time. Conflicts and reference can be understand and resolve and इसके अलावा हमारे पास है इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये सारे हमारे पास बेनिफिट्स है जेट सेशंस के। अच्छा, अब ग्रुप वर्क एंड सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो हमारे पास ग्रुप वर्क एंड सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली ए ग्रुप आर वर्क ग्रुप, हमारे पास 2 or more people up to 25 whose mission is to perform some task and who act as one unit। तो ये हमारे पास एक ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम विच सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप एक्टिविटीज़ इम्प्रूविंग देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड है। तो CSCW जो कि हमारे पास है ये कंप्यूटर सपोर्ट को ऑपरेट टू वर्क ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर स्पेशली प्रोफेशनली वर्किंग ऑन द क्रिएटिव टास्क होता हुए हमारे पास ये है। अच्छा, GDSS हमारे पास क्या होता है, स्टैंड करता है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड काम इसका क्या है कि ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व एंड डिसीजन मेकिंग टास्क। तो आई होप सो आपको ग्रुप वर्क सपोर्ट सिस्टम की समझ आ चुकी होगी। इसमें हमने जो अभी डिस्कस कर लिया GS CSCW एंड GDSS। ओके, अब ग्रुप सपोर्ट सिस्टम जो अभी पिछले हमने थोड़ी सी ज़रा डिस्कस कर लिया, अभी उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जो कि है ग्रुप सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड एंड ओवरलैपिंग कंसेप्ट टेक्नोलॉजीज है। ग्रुप वेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन टू सपोर्ट ग्रुप ऑफ द पीपल एंगेज इन ए कॉमन गोल और टास्क, हमारे पास ग्रुप वेयर होता है। ऑफिस एंड ऑटोमेशन क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस, इसका ऑफिस एनिमेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग एंड लैंड जो होता है। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलाउइंग 2 or more people at different location to have a conference or collaborate on a task and add to discussion। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो IT बेस्ड इन्वायरमेंट supporting a group meeting that may be distributed geographically and temporarily।
ओके, ये हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम था, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। टाइम प्लेस कम्युनिकेशन सपोर्ट अब हमारे पास क्या होता है, तो सेम टाइम इसमें होना चाहिए, डिफरेंट टाइम होगा। जैसा फॉर एग्जांपल मीटिंग जो रूम होता है उसका टाइम का देख ले, एंड टीम रूम, शेयर ऑफिस, शिफ्ट वर्क, ये सारे तो सेम प्लेस। अब क्या होते हैं, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सिस्टम, कीपैड बेस्ड वोटिंग सिस्टम, फैसिलिटेटेड मीटिंग यूजिंग नेटवर्क पीसीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल मैसेजिंग होती है, तो ये मीटिंग होती है या ग्रुप टास्क होती है, समझ आ रही है। ईमेल हमारे पास जैसा डेटा फाइल शेयरिंग, ग्रुप अटोरिंग टूल, वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर, या डिफरेंस प्लेस की हम बात करेंगे तो स्क्रीनिंग शेयरिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो ये सारे हमारे पास होते हैं। एंड ये किसने किया है, डीसेंटेक ग्लॉफ 1985। तो आई होप सो यहाँ तक टाइम प्लेस कम्युनिकेशन सपोर्ट की समझ आ गई होगी कि सेम टाइम एंड डिफरेंट टाइम में किस तरह होता है। ओके, अच्छा, ग्रुप सपोर्ट सिस्टम को आगे ले जाएंगे। इसमें हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो वर्किंग इन द ग्रुप, तो इसको हम जो है ना वो ग्रुप सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। समझ आ रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कमेटीज़ जो होती है, टीम होता है, रिव्यू पैनल होता है, टास्क फोर्स होता है। इसके एडवांटेजेस पर आएंगे, तो ए ग्रुप हैज़ मोर इंफॉर्मेशन देन एनी वन मेंबर। वर्किंग इन ए ग्रुप stimulates the process, ideas, problem solving. Risk balancing moderate, जो हमारे पास हाई रिस्क एंड इनकरेज कंजर्वेशन वेट होते हैं। बेटर एट फाइंडिंग एरर, तो साइनर्जी, अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट, ये सारे हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे जाएंगे, ग्रुप सपोर्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। एंड आपको अभी पता चल भी गया है कि हमारे पास वर्किंग इन द ग्रुप एज कॉल्ड ग्रुप सपोर्ट सिस्टम, जो पैराग्राफ इसके हमारे पास एग्जांपल है। कमेटी होती है, टीम, रिव्यू, पैनल, टास्क फोर्स। इसकी डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों ने अभी कुछ डिस्कस कर लिए, कुछ आगे इसके एडवांटेज अभी हमने एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। अभी जो है ना हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, समझ आए। अभी ये हमने जो किए थे ये हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम की एडवांटेजेस थे। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास फर्स्ट वन है कि ग्रुप थिंक फ्रेशर्स टू कंफर्म, टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप मेंबर टू रिलाई ऑन द अदर टू डू द वर्क। टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। इनऑफिशिएट इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन, फियर ऑफ स्पीकिंग ऑफ, एक हमारे पास ये भी डिसएडवांटेजेस है। मजीद डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू रखेंगे। एंड डिफिकल्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड नीड फॉर द प्लानिंग, नॉन प्रोडक्टिव टाइम, फॉर एग्जांपल सोशलाइजिंग, वेटिंग फॉर पीपल, कंप्रोमाइज, पुअर क्वालिटी डिसीजन, लैक ऑफ द पार्टिसिपेशन। तो ये सारे हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम है। आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा ग्रुप सपोर्ट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे। अब हम जो है ना आगे जाएंगे एंड ग्रुप फेयर को डिस्कस करेंगे। ग्रुप फेयर होता क्या है, तो बेसिकली हमारे पास ग्रुप फेयर द सॉफ्टवेयर टूल दैट सपोर्ट्स एंड हेल्प coordinate to the activities of the group, require their user to be connected to a network of the computer and database, is called group fair. इंट्रानेट हमारे पास है जो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट, फॉर एग्जांपल ईमेल, कॉर्पोरेटो, डेटाबेस, डायरेक्टरीज, सॉफ्टवेयर। इंटरनेट क्या होता है, तो प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फैसिलिटी। ग्रुपवेयर प्रोडक्ट कैन बी यूज एंड सेपरेट पैकेज और एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, ग्रुपवेयर को कंटिन्यू रखेंगे। तो ग्रुपवेयर इज एन एम्बिगुअस टर्म, hundreds of products on the market, integrated system. For example, Lotus, Notes, Netscape, Communicator, ये सारे हमारे पास ग्रुप फेयर होते हैं।
सेपरेट एप्लीकेशन जो इनके हैं तो ब्राउज़र, इंटेलिजेंट एजेंट्स, सर्च इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बुलेट्स बोर्ड एंड न्यूज़ ग्रुप, ईमेल बेस्ड डिस्कशन ग्रुप्स, मैसेजिंग सिस्टम, वर्क फ्लो सारे हमारे पास इसके अंदर जो है ना इसके एप्लीकेशंस है। इसके बाद आगे जाएंगे, क्या है कि वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर, एक्सेसिंग, ट्रैकिंग एंड डायरेक्टरी documents and information, screen sharing, same material show on the participant screen, for example manuscript, spreadsheet, integrated conferencing services एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे हमारे पास ग्रुप वेयर में हमारे पास इसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, ग्रुप वेयर को कंटिन्यू रखेंगे। लोटस नोट्स एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ग्रुप वेयर प्रोडक्ट है। ए ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट फॉर यूजर टू access and create information that is collected, store, organize and disseminate on one or more networks. Direct web access and access to web browser provide workgroup, email, distributed database, bulletin board, text editing, document management, application development tools, and workflow capability all integrated using a graphic menu-based interface. विंडो इंटरफेस एंड द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हमारे पास ग्रुपवेयर में आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ी सी ज़रा हम रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सारे जो हैं हमने एक पेपर से, डिफरेंस पेपर से इकट्ठे किए हैं ये स्लाइड, एंड उसी के मैंने आपको वहाँ पर दिए भी थे कि ये बात जो है ना इस रिसर्चर ने की है, इसने किया है। तो अब मैंने उस रेफरेंस को भी यहाँ पर पुट किया है कि अगर आप इसके बारे में और भी मज़ीद जानना चाहती हैं तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। सही है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है उनके रेफरेंसेस है। तो आप अगर उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो यहाँ से अपने लिए रेफरेंस उठा सकती है एंड वहाँ पर उसको आप जो है ना डिटेल के साथ देख सकती हैं। एंड यहाँ पर मैंने दिया भी है जो रिसर्चर का नेम होता है, उसका जो बुक का नेम है, सही है, कौन सा एडिशंस है, कौन कौन से चैप्टर्स में ये आपके लिए है, तो आप वहाँ पर इसको सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट आज के लिए, आज के लेक्चर को देखने के लिए। अगर आप किसी तरह भी आपको कोई इशू हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ओके, तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।